बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आज हम करेंगे मैथमेटिक्स क्लास 9 रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। तो चलें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। क्वेश्चन है जी आपका, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 7 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर जूस 1 है, जूस 2 है, जूस 3 है। 3 जूस है इस क्वेश्चन के जी। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। इस तरह के क्वेश्चंस हम एक्सरसाइज 1.2 में ऑलरेडी कर चुके हैं, बिल्कुल उसी पैटर्न के हैं। पावर्स हैं, पावर्स को पावर से मल्टीप्लाई करना है, फिर उसको एक दूसरे के साथ मुक्सर करना होता है। तो ये बिल्कुल उसी उसी पैटर्न के क्वेश्चंस हैं। जस्ट आपको थोड़ा सा रिकॉल करें अपने पुराने लेक्चर्स को। ठीक है जी, चलिए अब करते हैं। अभी देखें जी, अंडर रूट 5 एक्स की पावर 15, वाई की पावर 35, जी की पावर 20। हमें पता है जो अंडर रूट की पावर 1/2 होता है। अगर फर्ज करें अंडर रूट के बाहर 5 लिखा हो या, तो फिर इसकी पावर 1/5 हो जाएगी। ठीक है जी, तो ये इसकी पावर हो जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो सा अंडर रूट है इसको हम खत्म करेंगे। एक्स की पावर 15, वाई की पावर 35 ओवर z की पावर 20। अब इसको हमने अंडर रूट को खत्म कर देना है, तो ब्रैकेट लगाएं और 1/5 लिख दें। मैंने आपको बताया है ना कि अगर फर्स्ट को अंडर रूट के बाहर कुछ ना लिखा हो तो उसकी पावर होती है 1/2। अगर अंडर रूट के बाहर 5 लिखा हो, 3 लिखा हो, 4 लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, फर्ज करें ऐसे 3 लिखा हुआ तो उसकी पावर 1/3 होगी। अगर इसके बाहर 4 लिखा हो तो उसकी पावर 1/4 होगी। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने 5 लिखा है क्वेश्चन में, तो 1/5 हो जाएगी। अब देखिए ये जो सी 1/5 है, तो ये 1/5 x/15 की भी पावर है, y/35 की भी पावर है। अब पावर को हर पावर के साथ मल्टीप्लाई कर दें। तो कैसे करेंगे कि x की पावर 15 मल्टीप्लाई 1/5 डॉट, का मतलब ही मल्टीप्लाई होता है, y की पावर 35 मल्टीप्लाई 1/5 ओवर z की पावर 20, z की पावर 20 और इसकी पावर भी 1/5। अब आप देखिए, जरा थोड़ा सा गौर करें, इस पावर को इस पावर के साथ हमने अभी काटना है। 5 1s आर 5, 5 3s आर 50। ठीक है जी, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 35 है। 5 1s आर 5, 5 7s आर 35। फिर यहाँ पर 5 है, 5 1s आर 5 4s आर 20। अब जो अमाउंट रह गई है उसको इकट्ठी कर ले। एक्स की पावर 3 रह गई तो एक्स की पावर 3 लिख दे, डॉट y की पावर 7 है तो y की पावर 7 लिख दे, और नीचे है y की पावर 5 को 20 से हमने कैंसिल किया, 4 आया तो z की पावर 4। तो ये आपका आंसर। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, अब देखिए यहाँ पर अंडर रूट की पावर 3 है। जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया है, अगर 3 है तो इसकी पावर क्या होगी, 1/3 हो जाएगी। अगर यहाँ पर 5 होता तो 1/5 होता। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये 27 है, इस 27 को फैक्टराइज करेंगे। 27 को फैक्टराइज करने के लिए 3 पर डिवाइड करें। 3 9s आर 27, 3 3s आर 9, 3 1s आर 3। तो क्या लिखेंगे जी, अब हम 3 बाहर लिखें, 27 की जगह 3 की पावर 3 लिखें, और इसकी पावर है 2x। ठीक है जी, देखिए 27 को हमने फैक्टराइज कर लिया, 3 की पावर 3 लिख दिया, इसकी पावर 2x है, 2x लिख दिया, और अंडर रूट की पावर 3 है। अब हम क्या करेंगे, अब इस 3 को इस 2x से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 लिखें यहाँ पर, बाहर
थ्री की पावर 3 2 6x आ गया जी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब इस अंडर रूट को हमने खत्म करना है। 3 की पावर 6x और अंडर रूट की पावर क्या आ जाएगी, 1/3 आ जाएगी। अब ये जो सा 3 है, ये 3 की पावर 6x के सब मल्टीप्लाई हो रहा है। वो कैसे हो रहा है, देखिए 3 की पावर 6x मल्टीप्लाई 1/3। तो जब इसको काटेंगे, 3 1 3, 3 2 6, तो x की पावर क्या आ जाएगी जी, 3 की पावर 2x। ये आपका फाइनल आंसर है जी। ठीक है जी। अब इससे अगला क्वेश्चन है जी हमारा, 6 की मल्टीप्लाई 3 की पावर n+2/3 की पावर n+1 -3 की पावर n। यहां पर आप देखें, जब नीचे 3 और नीचे 2 टाइम्स 3 है, एक 3 की पावर n+1 है अगर, और 3 की पावर n है, ऊपर 3 की पावर n+2 है। तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे, 6 को हम एज इट इज रहने देंगे, और ये जो से 3 की पावर n है, इसको हम बेस दो बेस बना लेंगे, मल्टीप्लाई कर लें, 3 की पावर n लिख दें, फिर डॉट लिखकर 3 की पावर 2 लिख दें। देखिए, जब सेम बेसिस हो, सेम बेस है तो पावर्स ऐड होती हो, तो ये सेम बेस थी तो हमने पावर्स ऐड कर दिया, अब हमने पावर्स को अलग अलग कर दिया है। ठीक है ना जी। तो इसी तरह नीचे देख लें, 3 की पावर n+1 है, हम पहले 3 की पावर n लिख देंगे, फिर डॉट 3 की पावर 1 लिख देंगे, -3 की पावर n लिख दिया हमने। ठीक है जी। अब देखिए क्या करेंगे हम, ये 3 की पावर n है, 6 है, इसको एज इट इज लिख दें आप, 6 मल्टीप्लाई 3 की पावर n डॉट 3 की पावर 2 को मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 9 आ गया ओवर। ये देखिए 3 की पावर n यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी 3 की पावर n है, तो हम क्या करेंगे, 3 की पावर n को कॉमन ले लेंगे। जब कॉमन लेंगे तो ये 3 की पावर n हमने कॉमन ले लिया, तो पीछे क्या रह गया, 3 रह गया, माइनस ये 3 की पावर n हमने कॉमन में निकल गया, तो इसकी जगह पर 1 रह गया। ठीक है जी। तो अब क्या करेंगे कि आप देखें, ये 3 की पावर n है, ये भी 3 की पावर n है, ये आपस में कैंसिल हो जाएगी। ठीक है। अब 6 को 9 से मल्टीप्लाई करिए आप, 9 6 6 का टेबल पड़े 9 तक, 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, 6 7 42, 6 8 48, 6 9 54। तो आंसर क्या आ गया जी, 54। और ये 3 में से 1 माइनस किया तो आंसर क्या आ गया, 2। अब इसको थोड़ा सा मुक्सर कर लें। ठीक है, 2 का टेबल पड़े, 2 1 2, 2 2 4, 1 इधर कैरी हो गया, 40, 2 7 40। तो आंसर क्या आ गया जी आपका, 27। ये आपका फाइनल आंसर।